Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are study class 8, chapter 5, data handling, exercise 5.3, question number 3. What is the question number 3? Find the means कुछ हमें पार्ट दिए हैं, उनकी हमें probability find करनी है. तो A पार्ट क्या है? Probability of a pointer stopping on D in question number 1A means जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, उसमें जो डायग्राम था A 2 बार था, B C D, उसमें हमें बताना है कि D पर आकर वो रुके, मतलब व्हील हम जब रोटेट करें तो वो D पर आकर रुके, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. अब हमें ये फाइंड करना है. तो पहले हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ A इज इक्वल टू number of favorable outcomes upon total number of observation. अब हम एक बार और ये फॉर्मूला समझ लेते हैं कि क्या होता है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब हमें जो चाहिए या हमें जो पसंद है उसका मतलब होता है फेवरेबल. मतलब हमारा जो फर्स्ट जो हमारी ब्लैंक है वहाँ क्या हमें फिल करना है कि हमें जो चाहिए, जो पूछा है क्वेश्चन में, या हमें जो पसंद है वो नंबर हमें वहाँ फिल करना है. फिर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर ऑब्जर्वेशन में से हमें क्या चाहिए वो हमें नीचे फिल करना है. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5. तो ये तो P ऑफ A इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 5. अब कैसे? अब यहाँ 2 बार तो A रिपीट है. हाँ रिपीट है, लेकिन वो काउंट होगा. क्यों? क्योंकि वो एक स्पेस तो फिल कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे 5 आएगा, 4 नहीं आएगा. अब ऊपर वाली बात करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें D चाहिए. तो D चाहिए मतलब D कितनी बार है? एक बार है, तो एक बार यहाँ पे 1 लिख देंगे. मतलब P ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ D आउटकम्स कितनी आ जाएगी? 1/5. अब इस क्वेश्चन में तो D पूछा था, जो कि एक बार है, हमने सॉल्व कर लिया. अगर D की जगह हमसे यहाँ A पूछते तो फिर हम क्या करते? सेम देखो, अगर हमसे A पूछते तो हम क्या करते? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो सेम आता 5, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब हमें बोला A का आउटकम्स, तो अब उसमें क्या करेंगे हम? A कितनी बार है? 2 बार है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे 2. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट B. Probability of getting an ace from a well-shaped deck of 52 playing cards. अब इसमें हमें बोला है कि जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसे हम वेल शेपेड मतलब मिक्स कर लें, अच्छे से, हिंदी में बोलते हैं इसे, अच्छे से पीस लें. तो वो करने के बाद हमें क्या बताना है कि गेटिंग ऑफ एस मतलब एस कितनी बार आ सकता है वो हमें बताना है. तो ठीक है, हम वो सॉल्व करते हैं. अब पहले मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ कि कार्ड्स का चार्ट मतलब कार्ड्स होते कैसे हैं. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52. अब उसमें भी टाइप होते हैं. कैसे? ये 2 टाइप में डिवाइड होते हैं. एक रेड होते हैं, एक मतलब कुछ पार्ट रेड होते हैं और कुछ ब्लैक होते हैं और कुछ ब्लैक होते हैं. ओके, अब रेड में भी ये डिवाइड होते हैं. कैसे? कुछ आते हैं हमारे हार्ट शेप, कुछ आते हैं हमारे डायमंड शेप. अब हार्ट शेप के होते हैं 13, डायमंड होते हैं 13. अब हम जैसे रेड होते हैं वैसे ब्लैक. अब ब्लैक कैसे होते हैं? सम होते हैं स्पेड, सम होते हैं क्लब.
ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। अब हमें इस पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब एस क्या होता है? इसका मतलब होता है 1। 1 मीन्स कितने कार्ड्स पर 1 लिखा होता है। तो हमें यही पूछा है कि एस के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब ऐसे कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जिन पे 1 लिखा हो। तो अब देखते हैं हम 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, रेड और ब्लैक में डिवाइड हैं। रेड में भी 13 हार्ट्स के हैं, 13 डायमंड के हैं, ब्लैक में भी 13 स्पेड है एंड 13 क्लब है। तो अब क्या करते हैं हम, जो 1 है वो एक 1 हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा और एक क्लब का हो गया। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हुए? 1 2 3 4। मतलब P ऑफ ए नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? 4। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास? 52। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 52। मतलब P ऑफ ए इज इक्वल टू 4/52। अब ये तो हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी, बट ये आगे भी कट हो रही है। कैसे? 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, देन 4 3 जा 12। तो P ऑफ A इज इक्वल टू 1/13। मतलब एक्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी? 1/13। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब हमारे पास एक डायग्राम है, उसमें कुछ एप्पल्स हैं जो कि ग्रीन हैं, कुछ हैं जो रेड हैं। तो हमसे पूछा है कि रेड एप्पल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं। ओके, ये हमारा डायग्राम है। अब हम इसमें हमें क्या करना है कि रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हम काउंट करते हैं कि रेड एप्पल कौन से हैं, कितने हैं। 1 2 3 4। ओके, अब हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मतलब हमें कौन सा आउटकम चाहिए, उसका काउंटिंग क्या है। 1 हमें रेड चाहिए, 1 2 3 4, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। देन हमें बोला है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमने कितने नंबर ऑफ एप्पल्स में से हमने रेड निकाले हैं। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब हमारी जो रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? P ऑफ A इक्वल्स टू 4/7। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप्स। हमें 1 से लेके 10 तक नंबर लिखने हैं सेपरेट, मतलब अलग अलग स्लिप्स पे। मतलब हमें 1 से लेके 10 तक 10 स्लिप्स बनानी है, उसमें 1 से लेके 10 तक नंबर लिखने हैं। फिर कीप इन अ बॉक्स एंड मिक्स वेल। फिर हमें उन सारी 10 स्लिप्स को एक बॉक्स में रख देना है और मिक्स कर देना है।
One slip is choose from a box without looking into it. बिना कुछ चीटिंग करे या बिना देखे हमें रैंडमली एक स्लिप निकालनी है उसी बॉक्स में से. What is the probability of? फिर उस स्लिप के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो कैसे, कुछ केसेस दिए हैं उन्हें हमें सॉल्व कर रहे हैं. 1. गेटिंग अ नंबर 6. अगर हमने जो स्लिप जो निकाली है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 6 जो है वो आए. तो अब हम वो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गेटिंग अ नंबर 6, मतलब 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. अब देखो मैंने यहाँ पे 10 स्लिप्स बना ली हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये मिक्स हैं, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये मिक्स रखी हुई है एक बॉक्स पे. तो गेटिंग अ नंबर 6 मतलब 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं. P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारा 6, मतलब ओनली 1, सिर्फ 6 है मतलब ओनली 1. तो P ऑफ A इज इक्वल्स टू 1. क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ 6 का निकालना है. तो फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया. अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 1/10. ओके. अब सेकेंड इसी में पॉइंट क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, मतलब हमें ऐसा कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 6 से कम. मतलब 6 से कम मतलब 1 2 3 4 5 अप टू 5 तक. तो कितने हुए, 1 2 3 4 5. तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ A इज इक्वल टू हमारे फेवरेबल आउटकम्स के हैं क्या हैं, लेस देन 6 है मतलब 5. और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा 10 है. तो 5/10. अब ये कट हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10. दैट मीन्स 1/2. अब आते हैं हम थर्ड वाले पॉइंट पे. थर्ड वाला पॉइंट क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6. अब हमें यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब 6 से बड़े निकालने हैं. तो 6 से बड़े क्या है, 6 के बाद 7 8 9 10, मतलब कितने नंबर हुए, 1 2 3 4. तो P ऑफ A इज इक्वल टू 4 हमारे नंबर हुए थे, 4 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो कितने हमारे ऑब्जर्वेशन है, 10 है. अभी हमने काउंट करे, अब ये भी कट हो जाएगा. 2 2 4, 2 5 10. That means 2/5. Now question part 4th, getting a 1 digit number. अब ये पार्ट क्या बोल रहा है हमसे, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर आने चाहिए जो सिर्फ एक डिजिट हो, जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट आए. 1 हाँ है हमारा 1 डिजिट नंबर, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 8 9 तक तो है हमारे 1 डिजिट नंबर. अब बचा 10 मतलब ऐसा कुछ लिखते हैं हम 10 को. तो ये हो गया 1 डिजिट नंबर, ये हो गया 2 डिजिट नंबर, मतलब ये तो हमारा 1 डिजिट नंबर में नहीं आ रहा है. मतलब अप टू 9 हमारे 1 डिजिट नंबर में आते हैं. तो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स, हमने अभी निकाला 9 तक मतलब 9. और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 10 है. दैट मीन्स गेटिंग आ 1 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 9/10. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इफ यू हैव अ स्पिन व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, हमारे पास एक व्हील है उसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर और ग्रीन के साथ 1 ब्लू भी है एंड 1 रेड. दैट मीन्स 3 कलर है हमारे पास, 3 ग्रीन 1 ब्लू एंड 1 रेड सेक्टर. ओके, देन
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। अब हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रीन सेक्टर आने की। इसी पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ओके, हम क्वेश्चन समझ चुके हैं। हमारे पास एक व्हील है, उसमें 3 सेक्टर हैं, 3 सेक्टर भी अलग अलग है, क्या, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। तो उसमें ग्रीन में भी 3 हैं, ब्लू में 1 है एंड रेड में 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और सेकंड पूछा है नॉन ब्लू सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो इसका फर्स्ट पार्ट पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं। 3 इज ग्रीन सेक्टर, ओके, 1 फॉर ब्लू सेक्टर एंड द लास्ट 1 फॉर रेड सेक्टर। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हो गए, 3 + 1 4, 4 + 1 5, दैट मीन्स हमारे पास 5 सेक्टर्स हो चुके हैं। टोटल सेक्टर हमारे पास कितने हो गए, 5। अब हमें फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है कि ग्रीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो हमारे पास फर्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ग्रीन पे क्या है 3, तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो P ऑफ, अब मैं यहाँ A नहीं लिखती हूँ, G लिखती हूँ, G इज रिप्रेजेंट फॉर ग्रीन। P ऑफ G इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने 3 हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ सेक्टर 5, कैसे 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे 5। ओके, ये सॉल्व हो गया। सेकंड हमसे क्या पूछा था इसी में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। ब्लू सेक्टर को हटा के जितने भी सेक्टर बचते हैं उनके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम देखते हैं, ब्लू को हम हटा देते हैं, यहाँ से हमने ये हटा दिया। अब हम काउंट करते हैं, 3 + 1 क्या होता है 4, ये क्या है सेक्टर है, नॉट इंक्लूडिंग ब्लू। तो अब देखो क्या होगा, P ऑफ B लिखा है मैंने, दैट मीन्स ब्लू। तो कितना है हमारे पास 4 है, तो ये हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में तो हमें 5 ही लेना है, तो ये हो गया हमारा 5, दैट मीन्स 4/5। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ग्रीन के लिए सॉल्व हो गया, सेकेंड पार्ट हमारा ब्लू के लिए सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे 1 और 2 पॉइंट हैं उनके हमें उसमें आउटकम्स निकालने हैं। वहाँ हमने सिर्फ आउटकम्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिर्फ ये किया था कि हाँ इतने नंबर इवन है, इतना नंबर प्राइम है, देन नॉट प्राइम है, बट यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलो निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, अ प्राइम नंबर। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बताया था कि 2, 3 एंड 5, मतलब जो मैंने स्क्वायर बॉक्स लगाए हुए, स्क्वायर में जो बॉक्स लगाए हैं वो प्राइम नंबर है। तो क्या है 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। अब हमें इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
number of favorable outcomes upon total number of observation. अब ये हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो यहाँ लिख लिया। अब ये होता क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो हमसे पूछा गया है या हम जिसे सिर्फ निकालना चाहते हैं उसे बोलते हैं फेवरेबल, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि इसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स की बात करें तो ये डाइस के केस की बात हो रही है, तो डाइस में 6 नंबर होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, कितना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6। अब हमें क्या बोला है, प्राइम नंबर बोला है, तो प्राइम नंबर हमारे कितने निकले हैं इसमें से 1 2 3, मतलब 3। तो ये आया क्या है 3/6, इसे हम क्लियर लिखते हैं। क्या थे हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, क्योंकि यहाँ पर 6 तक काउंटिंग है। अब प्राइम नंबर बोला है तो हमारे कितने प्राइम नंबर निकले थे 3। अब या तो इसे यहीं छोड़ देना या फिर इसे कट शॉर्ट करना। कट शॉर्ट कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब P ऑफ A, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिया है मैंने यहाँ। आप प्राइम भी ले सकते लेकिन वो P हो जाता तो फिर कुछ अजीब सा लगता, इसलिए अब ये क्या आया 1/2। ओके, अब इसी के हम बी पार्ट पे चलते हैं। अब बी पार्ट में क्या बोला है, नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। तो प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए तो फिर उन्हें छोड़ के कितने नंबर बचे हैं 1 4 and 6, 1 4 and 6। अब इसमें भी वही हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास 1 2 3, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब हमारा अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 6, तो ये 6 हो जाएगा। अब वही इसको कट शॉर्ट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट मीन्स 1/2। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं हम 5 से बड़ा क्या है 6 है, मतलब कितने, एक ही नंबर है। तो वही हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एक 1 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारा 1, और ऑब्जर्वेशन कितने 6, ये कट नहीं हो सकता इसलिए ये 1/6। अब इसी के बी पार्ट पे आते हैं, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब ऐसा नंबर, इतने नंबर बताओ कि वो 5 से बड़े नहीं हो, मतलब 5 भी उसमें इंक्लूड है। तो क्या है 1 2 3 4 and 5, तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5, मतलब P of A is equal to 5 by नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 6, 5/6। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।